उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस वक्त आस्था का महाकुंभ चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलने वाला है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। और हर 12 साल में लगने वाला ये महाकुंभ अपने आप में लोगों के लिए आस्था का महासमुद्र की तरह है। इसी महासमुद्र में हजारों लाखों लोग या कहें कि करोड़ों लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इनमें से कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी एक हैं, जबकि कांग्रेस के कोई भी नेता डीके शिव कुमार के अलावा प्रयागराज महाकुंभ में नहीं पहुंचा। लेकिन डीके शिव कुमार अकेले एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रयागराज पहुंचकर जिन्होंने संगम घाट पर डुबकी लगाई। डीके शिव कुमार पहुंच तो गए, लेकिन उनके पहुंचने से कहा गया कि आला कमान जो है कांग्रेस के, वो एक तरीके से नाराज हो गए हैं। अब उन्हें मनाने के लिए डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के महाकुंभ में, जो 3 दिवसीय महाकुंभ है, उसके अंदर आने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। लोगों से अपील की है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में जाने के बजाय कर्नाटक के कुंभ मेले में आए, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरीके से भीड़ है वहाँ पर जाना सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में जो लोग कर्नाटक के पास हैं वो कर्नाटक के कुंभ मेले में जाएं, जो कि 3 दिवसीय का मेला है और इसमें मैसूर के अंदर ये मेला लगा है। वैसे आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल बन रहा होगा कि जब प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है तो फिर कर्नाटक में दूसरा कुंभ का मेला कैसे चल रहा है। तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जब डीके शिव कुमार कर्नाटक से प्रयागराज पहुंचे थे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो इसको लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर चलने लगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे नाराज चल रहे हैं। अब जब डीके शिव कुमार ने प्रयागराज की बजाय कर्नाटक के कुंभ मेले में आने की लोगों से अपील की है, तो इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये एक तरीका है डीके शिव कुमार का, जिसके जरिए वो राहुल गांधी और आला कमान कांग्रेस अध्यक्ष को मनाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रयागराज के अलावा कर्नाटक में दूसरा महाकुंभ कैसे हो रहा है। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा बयान दिया था और कहा था कि अगर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमें पैसे मिलेंगे। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे में से कोई भी बड़ा कांग्रेस नेता महाकुंभ में नहीं पहुंचा था। ऐसे में भक्ति भाव के माने जाने वाले डीके शिव कुमार पहुंच गए थे संगम घाट, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और आपको बता दें कि डीके शिव कुमार एक तरफ जहां कर्नाटक में सॉफ्ट हिंदुत्व वाले नेता माने जाते हैं, तो वहीं सिद्धारमैया जो कि मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्हें लेकर कहा जाता है कि वो बहुत ही लिबरल हैं और इस तरीके से वो अपनी छवि भी पेश करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब भी आप डीके शिव कुमार को देखेंगे तो कई जगह वो अपने माथे पर तिलक लगाए और मंदिरों में पूजा प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला जब वो अपने पूरे परिवार के साथ संगम किनारे आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। दरअसल इसकी शुरुआत 1989 में हुई, जब आदि चुचनगिरी मठ के पूज्य बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट में स्नान कर कर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान बेंगलुरु के कैलाश आश्रम के तिरुचि स्वामी जी और ओमकारेश्वर के शिवपुरी स्वामी जी से चर्चा हुई कि दक्षिण भारत के लोग कुंभ के मेले के पुण्य लाभ से वंचित रह जाते हैं, यानी कि प्रयागराज पहुंचना दक्षिण के राज्यों से भारत के बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में वहां के लोगों को कैसे इस आस्था के साथ जोड़ा जाए, ये तरीका निकालने के लिए मंथन शुरू हुआ। लेकिन मुश्किल यहाँ पर हुई जब ये बात सामने आने लगी कि प्रयागराज की तरह पवित्र स्थान कर्नाटक में ऐसी कौन सी जगह को लेकर ढूंढा जाए। इसका भी सल्यूशन निकाला गया और कहा गया कि पवित्र कावेरी नदी के किनारे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जा सकता है। इस तरह तिरुमकुडालु नरसीपुर को चुना गया, जहां कावेरी, काबिनी और हेमावती नदियों का संगम होता है।